स्वीट कॉर्न सूप जो हो दिखने में ऐसा और स्वादिष्ट, पीने में पौष्टिक भी। आइए शुरुआत करते हैं वेजिटेबल स्टॉक या जिसे वेजिटेबल ब्रॉथ कहते हैं उसकी तैयारी करके। एक कुकिंग पॉट लें आप जिसका तला भारी हो, तेल डालें कम आंच पर और तेज पत्ता घेर दें। बाकी सब्जियों का भी प्रयोग करते हैं जैसे कि स्वीट कॉर्न, फ्रेंच बीन्स, प्याज का छोटा टुकड़ा छिलके के साथ इसलिए क्योंकि इसका रंग उभर के उम्दा आएगा आपके वेजिटेबल स्टॉक का छिलके की वजह से, इसीलिए। पत्ता गोभी डाल ली मैंने और मेरे पास एक गाजर थी वो भी मैंने स्क्रैप करके डाल ली। इन सब सब्जियों को धोकर डालें। जो मर्जी सब्जी आपके पास ताजा हो ऐसी वो डाल लें। कम आंच पर इसे 1 मिनट के लिए भुने, ज्यादा नहीं। और उसके बाद आप इसमें डालेंगे ढेर सारा पानी जो कि कहलाएगा आपका वेजिटेबल स्टॉक या ब्रॉथ कुछ देर बाद। तो आइए, पानी डालने के बाद कम आंच पर ही रखें। सबसे कम आंच पर रखेंगे तभी बनेगा जबरदस्त वेजिटेबल ब्रॉथ। आधे घंटे तक इंतजार करेंगे या फिर कुछ ज्यादा वक्त ले लें तो अच्छी बात है, 40 मिनट में और भी बेहतर बनेगा। तो देखिए 30 मिनट बाद हमारा वेजिटेबल स्टॉक तैयार है। सारे न्यूट्रिएंट्स सब्जियों के पानी में आके समा गए हैं और सब्जियों में दोस्तों अब कुछ नहीं रखा। आइए फिर सब्जियों को अलग कर लेते हैं स्ट्रेनर की मदद से। ये मेरे पास एक सीव है जिसे मैं पास करूंगा। पानी एक तरफ हो जाएगा, सब्जी एक तरफ हो जाएगी। सब्जी को हम कूड़ेदान में डाल देंगे, वो हमारे किसी काम की नहीं है। और जो पानी है ये बहुत ही जरूरी है, ये कहलाता है आपका वेजिटेबल स्टॉक या वेजिटेबल ब्रॉथ। तो आइए दोस्तों, इस वेजिटेबल स्टॉक को साइड पे रखते हैं और इसका उपयोग थोड़ी देर में करेंगे। आप एक कुकिंग पॉट में मक्खन डाल लें, कम आंच पर रखें गैस को और जैसे ही मक्खन सिसकते सिसकते पिघलता है आप इसमें डालेंगे एक बारीक कटी हुई प्याज की कलियां। मैंने स्प्रिंग ऑनियन का प्रयोग किया यहाँ पर, उसकी थोड़ी सी हरी पत्तियां भी डाली, दिखने में बहुत अच्छी लगती है। अब इसे कम आंच पर भुने कुछ क्षणों के लिए, जैसे कि 30 क्षण, बस ज्यादा वक्त नहीं। जैसे ही प्याज भुन जाते हैं कुछ क्षणों में, हम इसमें एक छोटी चम्मच अदरक के पेस्ट की डाल लेंगे। अदरक के पेस्ट को भी भून ले, वरना इसकी जो सुगंध है आपके जहन में बस जाएगी और इसकी कच्ची सुगंध अच्छी नहीं होती। आइए अब आधा कप स्वीट कॉर्न ले लें और इसे दरदरा पीसेंगे हम एक ग्राइंडर में। ज्यादा बारीक ना पीसे, दरदरा पीसने से क्या होगा, कुछ इस प्रकार से दरदरा कि आपका सूप जो है थिक बनेगा और दिखने में भी अच्छे लगते हैं ये आधे टूटे हुए स्वीट कॉर्न के कर्नल्स। इन्हें कुछ क्षणों के लिए भुने और फिर बाकी सब्जियों का उपयोग करेंगे हम, जैसे कि ये स्वीट कॉर्न 1 कप, बारीक कटी हुई फ्रेंच बीन्स और बारीक कटी हुई गाजर। सर्दियों में यही दिल्ली वाली लाल गाजर मिलती है तो मैंने इसका उपयोग कर लिया। आपके पास अगर वो ऑरेंज वाली हो आप उसका बड़े शौक से उपयोग करें। खैर इसे 1 मिनट से ज्यादा नहीं भुनेंगे हम। 1 मिनट के बाद हमारा जो वेजिटेबल स्टॉक, याद है ना आपको वेजिटेबल ब्रॉथ जो बनाया था जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो डाल लेंगे हम। जैसे ही आप वेजिटेबल स्टॉक डालेंगे आपने गैस का फ्लेम तेज कर देना है और इंतजार करना है उबाल आने का। 5 से लेकर 10 मिनट लगेंगे आपकी सब्जियों को पकने के लिए, क्योंकि आपने वैसे भी उन्हें माहिम बहुत ही बारीक काटा हुआ है। और दोस्तों अगर ये सब्जियां पूर्ण रूप से पक जाएं तो मजा भी नहीं आएगा, हल्का सा क्रिस्प होना चाहिए इन्हें, तब आएगा मजा इन्हें सूप में पीने का। तो खैर जब तक ये सब्जियां पक रही हैं 5 से लेकर 10 मिनट में हम इनमें स्वाद के लिए नमक और थोड़ी सी 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल लेते हैं।
यहां पर सीजनिंग मैंने बहुत ही कम रखी है, क्योंकि आपके प्रियजन जब इस सूप को पिएंगे तब वो खुद स्वाद अनुसार नमक और काली मिर्च डाल सकते हैं। तो सूप जब भी बनाएं ज्यादा नमक और काली मिर्च या स्पाइसेस का प्रयोग ना करें। पीने वाला खुद समझदार है, वो फैसला ले लेगा उसने कितना डालना है। खैर, इसे गाढ़ा करना ये हमारा फर्ज है। आइए गाढ़ा करते हैं। तो उसके लिए कॉर्नफ्लावर स्लरी डालेंगे दोस्तों इसके अंदर। कॉर्नफ्लावर स्लरी बहुत ही आसानी से बन जाती है। आइए तैयार करते हैं उसे। आधा कप पानी लेंगे आप, उसमें एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल के अच्छे तरीके से मिला लेंगे ताकि कोई लम्स ना रह जाए। गैस का फ्लेम हाई पर है आपका शुरुआत से ही, बहुत बढ़िया। अब कॉर्नफ्लावर को धीरे धीरे इस स्लरी को घेरें आप और कड़छी से हिलाते रहें ताकि लम्प्स बनने का डर ना रहे। बस अब अमूमन 1 मिनट के अंदर आपका सूप गाढ़ा होके तैयार। इसमें अब आप डालेंगे छोटी चम्मच डार्क सोया सॉस की। वैसे तो रेस्टोरेंट में लाइट सोया सॉस डालते हैं, पर घर पर हमारे पास डार्क सोया सॉस ही होती है, इसलिए मैंने वो डाली ताकि आपके पास उपलब्ध हो। अब इसका रंग इस प्रकार का है कि आप कहोगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा होता है क्योंकि वो इसके बाद इसमें कुछ ऐसी चीज डालते हैं जिससे इसका रंग वैसा होता है जैसा आप रेस्टोरेंट में देखते हैं, और वो है ये अंडा। जी हाँ, एक अंडा फेंट लें अच्छे तरीके से, और इसे डालने की तरकीब कुछ ऐसी है कि आप चॉपस्टिक्स या स्क्यूअर स्टिक्स की मदद से इसे सिसकते हुए हल्के हल्के घेरें, गोल गोल घुमाते हुए, और देखिए जादू। अब इस प्रकार से मिलता है आपको सूप बाजार में, वो इसलिए क्योंकि वो उसमें अंडा डालते हैं। खैर, मेरे जो शुद्ध शाकाहारी मित्र हैं वो चिंता ना करें, आप ये लास्ट स्टेप जो अंडे वाला है वो स्किप कर दें। अंडे की जगह आप क्रीम का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप क्रीम डाल लीजिएगा। पर मुझे तो आपको सच दिखाना है कि स्वीट कॉर्न सूप रेस्टोरेंट में कैसे बनता है। और आखिर में प्याज की पत्तियां, यानी कि हरी प्याज की पत्तियां डाल ली हमने थोड़ी सी। हरी प्याज जो लोग नहीं जानते स्प्रिंग ऑनियन कहलाता है। और माफी चाहूंगा, आज मेरी आवाज कुछ बैठी हुई है, जुकाम था मुझे, तो इसलिए मेरी आवाज बहुत ही क्या कहते हैं उसे, बैठी रही। खैर, इलियाना की आवाज तो नहीं बैठी है, वो आपसे कह रही है कि अगर आप 10,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर जीतना चाहते हैं तो फिर सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब करेंगे तो पाएंगे लकी ड्रॉ में एक विनर बनने का मौका। जी हाँ, 10,000 का गिफ्ट वाउचर अमेजॉन की तरफ से सिर्फ एक आपकी रसोई का सब्सक्राइबर जीत सकता है। दोस्तों, कमेंट्स में जरूर लिखिए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और फिर से दिल से माफी चाहूंगा, आज मेरी आवाज बहुत ही बैठी हुई थी, बहुत मुश्किल था मेरे लिए बात करना आज। शुक्रिया।